हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल गुरु। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे और हमारे वीडियोस भी एंजॉय कर रहे होंगे और काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। तो हम आज आपके लिए और एक अच्छा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि हम लोग जो है वर्डप्रेस में पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पोस्ट की कैटेगरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक पेज पर हम कितने पोस्ट रख सकते हैं और होम पेज को, जो किसी भी पेज को होम पेज कैसे बना सकते हैं, कमेंट कैसे हैंडल कर सकते हैं, मतलब उसको ऐड डिलीट अप्रूव करना कैसे हो वो कैसे कर सकते हैं। और हम ये सीखेंगे कि कैटेगरीज और टैग्स कैसे क्रिएट करने होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी हेल्पफुल और अच्छे वीडियोस लेकर आएँ। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने डैशबोर्ड की तरफ। ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम लोग आज पोस्ट क्रिएट करना सीखेंगे, तो पोस्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ इस तरफ जाएंगे। यहाँ पर हम लोग जब हम पोस्ट पे जाएंगे और यहाँ जब हम पोस्ट पे अपना कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ पर हमको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। 1 2 3 4 ऑप्शंस दिखा रहा है ये। और इन ऑप्शंस में हम लोग ऐड न्यू पे क्लिक करके नया पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये एक तरीका है नया पोस्ट क्रिएट करने का। दूसरा तरीका है आप यहाँ पर न्यू पे जाइए, पोस्ट पे क्लिक कीजिए। दोनों रास्तों से, दोनों वे से आप इस पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग अपना जो है पोस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐड टाइटल लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर हम अपने पोस्ट का टाइटल ऐड करेंगे। टाइटल मतलब मेन हेडिंग, जहाँ पर वो पूरा डिस्क्राइब करके बता दे, आइडिया दे दे कि आपके इस ब्लॉग में आप किस बारे में लिखना चाह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, मैं अगर फैशन ब्लॉग लिख रही हूँ और दिवाली फैशन पर लिख रही हूँ तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी दिवाली फैशन ट्रेंड्स 2021। ओके, तो यहाँ पर ये मैंने अपना टाइटल ऐड कर दिया। इसके बाद यहाँ पर मुझे अब अपने जो है इसको आगे चलाना है। उसके लिए मैं क्या करूँगी, मुझे और एक ब्लॉक ऐड करना है और एक ब्लॉक ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर प्लस बटन पर क्लिक कर सकती हूँ या यहाँ पर प्लस बटन पर क्लिक कर सकती हूँ। दोनों तरीक़ों से मेरा सेम ही रिज़ल्ट आएगा। तो मैं यहाँ से ज़्यादा कंफर्टेबल, अगर आप यहाँ से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप यहाँ से यहाँ पर क्लिक करें। तो मैं प्लस बटन पर क्लिक करती हूँ और इसके बाद ये मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिखा रहा है। इन ऑप्शंस का ये मतलब है कि आप क्या ऐड करना चाहते हैं। ये आपने टाइटल तो यहाँ पे डाल दिया, आप इसके बाद क्या करेंगे, आप इसके बाद आपको एक पैरा ऐड करना है और एक हेडिंग डालनी है, इमेज डालनी है या गैलरी ऐड करनी है या कुछ और ऐड करना है। अभी तो फ़िलहाल मैं और एक हेडिंग डाल रही हूँ इसमें, लाइक दिस। तो यहाँ पर ये H2 में आ गया। एक बात आप याद रखिए, जब भी आप ब्लॉग क्रिएट करते हैं वर्डप्रेस में तो टाइटल H1 में ये आ जाता है। तो ये आपको H1 में आपको दूसरा H1 ऐड नहीं करना। इसके बाद जो भी हेडिंग्स आप ऐड करेंगे वो H2, H3 या H4 में होंगी अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेक्स्ट। मतलब जितनी इंपॉर्टेंट हेडिंग हो उतनी आप उसको टैग में डाल सकते हैं। अब सब हेडिंग को H2 में ले लीजिए, सब हेडिंग को H3 में ले लीजिए, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि H1 बस एक होता है और वो टाइटल टैग हो, टाइटल में होता है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग ऐड करी। यहाँ पर मैं एक सब हेडिंग ऐड करती हूँ, दिवाली फैशन, दिवाली फैशन ट्रेंड्स फॉर वुमेन 2021। तो ये सब हेडिंग बन गई। अब मुझे और अब मैं एक पैरा ऐड करूँगी। फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी और मैं एक पैरा लेकर आऊँगी। तो मैंने पैरा पर क्लिक किया, ये मेरा पैरा बन गया। तो यहाँ पर मैं अब दिवाली फैशन ट्रेंड्स के बारे में लिखूँगी, अमंग वुमेन के बारे में लिखूँगी। ओके, ये तो मैंने अब एक पैरा ऐड करा। पैरा पैरा यहाँ से आप यहाँ पे पैराग्राफ का साइन देख सकते हैं।
यहाँ पर जब मैं ले रही हूँ तो यहाँ पर आप हेडिंग का साइन देख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद जो मैं ऐड करूँगी, अब मैं एक इमेज ऐड करूँगी। मैं फिर यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगी और यहाँ से एक इमेज लेकर आऊँगी। मैं यहाँ पे अपलोड पर गई और यहाँ पर मैंने इमेज लेकर आ गई। तो मैं एक इमेज लेकर आई। तो 3 चीज़ें मैंने ऐड करी। एक तो मैंने हेडलाइन ऐड कर टाइटल डाल दिया है, हेडलाइन ऐड करी H2 टैग में, फिर उसके बाद मैंने एक इमेज लेकर आ गई मैं। अब इसके बाद मैं और कुछ ऐड करना चाहूँ तो उसके लिए मैं और फिर इस एरो पर क्लिक करके और देखते हैं ब्राउज ऑल करके इसमें क्या क्या है। अब कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसमें, जो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। सोशल मीडिया है, टम्बलर, टिकटॉक, आप कुछ भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। अगर आप यूट्यूब भी डालना चाहें तो आप यहाँ से यूट्यूब करके यूट्यूब पर क्लिक करिए और यहाँ पर यूट्यूब आ जाएगा और यहाँ पर आप यूट्यूब का कोई भी वीडियो लाकर डाल सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं यहाँ पर मैं ये वीडियो ऐड करने जा रही हूँ। वहाँ से मैंने URL लाया, यहाँ पर डाल दिया और एम्बेड करा। तो मैंने कितनी चीज़ें ऐड की, एक तो मैंने हेडिंग्स ऐड करी, पैराग्राफ ऐड किया, इमेज ऐड किया, वीडियो ऐड किया। अब इसके बाद आप और भी चाहें तो आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं प्लस साइन से। अब देखते हैं इन बटन्स का क्या फंक्शन है। ये बटन टूल्स बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से एडिट होगा। ये अनडू रिडू है, आपकी लास्ट एक्शन को अनडू कर सकता है। यहाँ पर ये देखिए डिटेल्स, आपने जो भी, या आपका जो ब्लॉग है इसके बारे में आपको डिटेल दे रहा है। कैरेक्टर्स इसमें कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, हेडिंग्स कितने हैं, पैराग्राफ्स कितने हैं, ब्लॉक्स कितने हैं। और यहाँ पर ये आपको लिस्ट दे रहा है इन सब जो भी आपने ब्लॉग्स ऐड करे हैं। इसमें ये आपको लिस्ट दे रहा है यहाँ पर इन लिस्ट फॉर्म। तो आप ऐसे इस वर्डप्रेस में काम कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारी सेटिंग्स आ जाएंगी। हाँ, मैं कुछ चेंज करना चाहती हूँ यहाँ पर हेडिंग्स में, तो मैंने यहाँ पर कर्सर को यहाँ पर क्लिक किया और मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पर इसका मीडियम लार्ज करके जो मुझे पसंद आए मैं वो कर सकती हूँ। यहाँ पर ऐसे, यहाँ या पिक्सल्स में यहाँ पर पॉइंट्स को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकती हूँ। ओके, तो कलर आप चेंज करना चाहें वो भी आप सेटिंग से कर सकते हैं। आप जिस कलर में लिखना चाहें, ये बैकग्राउंड चेंज हो रहा है इसका, तो ऐसे करके आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग, ये हो गया हेडिंग्स की सेटिंग्स। अब हम पैराग्राफ पे आते हैं। पैराग्राफ की सेटिंग करने के लिए आप पैराग्राफ ब्लॉक में क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है पैराग्राफ की सेटिंग पे आ जाएंगे। आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ब्लैक हो गया, किसी भी कलर में आप टेक्स्ट को बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसका ड्रॉप कैप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर ड्रॉप कैप ऑन कर दीजिए और आपने ये ड्रॉप कैप इफ़ेक्ट होता है, सारीज़ का S बड़ा आ गया और बाकी सारा नॉर्मल में आ गया। ये ड्रॉप कैप होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इमेज की सेटिंग करेंगे। इमेज का ये थोड़ा बड़ा इमेज दिख रहा है, हम इसको थोड़ा स्मॉल इमेज में लाएंगे। इमेज का साइज़ सेलेक्ट करेंगे। आप जिस शेप में इसको डिस्प्ले करवाना चाहें, राउंडेड
किसी में भी, तो आप वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप राउंडेड में ले लीजिए या फिर डिफ़ॉल्ट में ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। यहाँ पर आप इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप इसके डायमेंशंस हाइट एंड विड्थ के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये हो गई इमेज की सेटिंग्स। इसके बाद आती है, तो अब इसके बाद, इस सब के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमको हमारा ये जो ब्लॉग है ये हमारा रेडी हो गया है। अब अगर आप इसको पब्लिश करना चाहें तो आप पब्लिश बटन पर क्लिक करेंगे, या फिर अगर आपको इस पर और काम करना है, कुछ और टेक्स्ट ऐड करना है, इमेजेस ऐड करनी है, या कुछ और कुछ भी करना है आप उसको, तो आप इसको सेव करके रखिए। सेव ड्राफ्ट आप सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम आप फिर आकर ड्राफ्ट में से इसको निकाल कर फिर इस पर एडिटिंग कर सकते हैं। अब प्रीव्यू आपको देखना है। प्रीव्यू का मतलब है कि पोस्ट करने से पहले आप देखना चाहते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूँगी। कौन से व्यू में आपको देखना है, आपको डेस्कटॉप पे देखना है। मैं फ़िलहाल मोबाइल व्यू करती हूँ, तो मोबाइल पे ये मोबाइल का प्रीव्यू दिखा रहा है, तो मोबाइल पे ये ऐसा दिखेगा। आप इसको चाहें तो फिर से एडजस्ट कर सकते हैं। इमेज की साइज जैसे आप देख पा रहे होंगे कि पूरी इमेज नज़र नहीं आ रही है, थोड़ी कट रही है, तो अब ये एडजस्टमेंट आप इमेजेस में वो सब कर सकते हैं और फिर उसके बाद पोस्ट कर सकते हैं। प्रीव्यू में हम डेस्कटॉप देखेंगे, डेस्कटॉप में तो ठीक ही दिख रहा है। अब इसके बाद आप इसको पब्लिश करना चाहें तो आप इसको पब्लिश पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिर कुछ सेटिंग्स आ रही हैं। ये क्या सेटिंग्स है? विजिबिलिटी पब्लिक। पब्लिक मतलब कोई भी आके इस URL पे क्लिक करके, इस लिंक पे क्लिक करके ये देख सकता है। इसके बाद प्राइवेट है। प्राइवेट ओनली विजिबल टू द एडमिन्स एंड एडिटर्स। इसको बाहर वाला कोई नहीं देख सकता, बस एडमिन्स और एडिटर्स देख सकते हैं जिनके पास परमिशन हो ये देखने की, जिनको आपने एडिटर रोल दिया हुआ है अपनी वेबसाइट में। अगर आपको नहीं पता है एडिटर, एडमिन, यूज़र, सब्सक्राइबर क्या होता है, तो हम लोगों ने, हमारा एक वीडियो है इस चैनल पे जो आप देख सकते हैं, तो वो आप क्लिक करके देख लीजिए कि यूज़र्स कैसे क्रिएट करने हैं, और एडमिन राइट किसी को कैसे देते हैं, और एडिटर और सब्सक्राइबर वगैरह वो रोल्स कैसे क्रिएट करते हैं। और बचा पासवर्ड प्रोटेक्टेड। ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड आपकी वेबसाइट पे विजिबल हो जाएगा, लेकिन वही इसको रीड कर सकता है जिसके पास पासवर्ड हो। मतलब जो इस लिंक पर क्लिक करेगा ये ओपन हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये पासवर्ड मांगेगा, और अगर आप पासवर्ड देंगे तब ये विजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं यहाँ पर 1 2 3 का पासवर्ड दे देती हूँ, तो आप इसको पासवर्ड देकर पब्लिश भी कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए हम फिलहाल आगे की सेटिंग्स देख लेते हैं। आगे की सेटिंग्स हैं, अभी आपको पब्लिश करना है या आपको कभी और पब्लिश करना है। आप यहाँ से उसकी शेड्यूलिंग कर सकते हैं। 8 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को, कितने बजे, अक्टूबर, नवंबर, कितने, कभी भी जब भी आप इसको पोस्ट करना चाहें तो ये ऑटोमेटिकली उस डेट पर, उस टाइम पर पब्लिश हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया, शेड्यूलिंग की बात हो गई, पासवर्ड प्रोटेक्शन की बात हो गई। मैं इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करके पब्लिश करने जा रही हूँ। ये मैंने 1 2 3 का पासवर्ड दे दिया, पब्लिश। व्यू पोस्ट पर जाएंगे, प्रोटेक्टेड है ये दिखा रहा है, तो यहाँ पर ये पासवर्ड मांग रहा है, मैं पासवर्ड देती हूँ 1 2 3। के बाद ये पोस्ट विजिबल हो जाएगी। ओके, तो ये तो हो गया था। हम लोगों ने जो है पोस्ट कैसे क्रिएट करना है, उसकी सेटिंग्स क्या है, और हम लोग पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। चलते हैं हम आगे की तरफ। आगे हम लोग अब ये देखेंगे, पोस्ट का तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक पेज पर आपको कितने पोस्ट डिस्प्ले करवाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं जाती हूँ, ये मेरा पेज है, और यहाँ पर होम पेज है ये मेरा,
और यहाँ पर कितने पोस्ट आ रहे हैं, एक ही पोस्ट दिख रहा है मेरा यहाँ पर, तो ये वाला। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे 8-10 पोस्ट डिस्प्ले हो जाएं एट वंस। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर सेटिंग्स में जाऊँगी, रीडिंग पे जाऊँगी, रीडिंग पर जाके मैं यहाँ पर एक पोस्ट की जगह 10 पोस्ट कर दूँगी। तो मुझे एक साथ 10 पोस्ट अपने पेज पर दिखाने हैं। इसको मैं यहाँ पे 10 पोस्ट करके सेव चेंजेस पर क्लिक करूँगी। यहाँ पर मैं वेबसाइट को रिफ़्रेश करती हूँ तो देखती हूँ कि ये पोस्ट आ रहे हैं यहाँ 2, 3, 4, 5, जितने भी इस मैं पोस्ट मैंने अब तक डाले हैं वो विजिबल हो रहे हैं। 10 अभी इस पर नहीं है, लेकिन ये 10 तक दिखा सकता है। 10 मैंने इसको लिमिट दे दिया है। अब आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे कि हम ब्लॉग्स का पेज, जो मेरे ये जो भी मैं ये पोस्ट डाल रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि जो मेरे ये पोस्ट हैं, जो मैं ये ब्लॉग्स डाल रही हूँ, दिवाली फैशन ट्रेंड्स 2021, ईद फैशन ट्रेंड्स, क्रिसमस रेसिपीज़, फैशन ट्रेंड्स इन इंडिया, ये सारे जो हैं ये ब्लॉग वाले पेज पर चले जाएं। यहाँ पर ये ब्लॉग वाले पेज पर चले जाएं। तो मैं क्या करूँगी, मैं रीडिंग पर जाऊँगी। रीडिंग पर जाकर मैं यहाँ पर पोस्ट पेज की जगह स्टैटिक पेज, पोस्ट पेज की जगह मैं यहाँ पे ब्लॉग सेट कर दूँगी। ओके, तो मैं ब्लॉग सेट करके इसको यहाँ पर सेव कर दूँगी और मेरे जो ये सारे पोस्ट हैं वो ब्लॉग सेक्शन में ब्लॉग्स पेज पर आ। ओके, अब हम ये देखेंगे कि मैं किसी और पेज को, जैसे आप अभी देख पा रहे होंगे कि मेरा जो ये होम पेज है इस पर मेरे सारे ब्लॉग्स आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ मेरे जो ये सारे ब्लॉग्स हैं ये होम पेज पर ना आकर कहीं होम पेज पे मेरा कोई और पेज आ जाए। मैं ये चाहती हूँ कि वहाँ पर ब्लॉग्स ना आए। तो मैं क्या करूँगी, सेटिंग्स पे जाकर रीडिंग पे जाऊँगी और यहाँ पर मैं होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस पेज को, कॉन्टैक्ट अस पेज को मैं अपना होम पेज बना दूँगी। वैसे ये बनाते तो नहीं हैं, लेकिन आपको जस्ट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं ये कर रही हूँ। मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करूँगी। अब मेरे होम पेज पर कॉन्टैक्ट अस की डिटेल्स आनी चाहिए। तो मैं वापस यहाँ जाऊँगी, इसको रिफ़्रेश करूँगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये होम पेज है मेरा और यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस पेज डिस्प्ले हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग। अब इसके बाद हम दो लोग ये देखते हैं कि कैटेगरीज क्या होता है और कैटेगरीज और टैग्स में क्या डिफरेंस है। हम लोग फिर पोस्ट सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर ऑल पोस्ट, न्यू पोस्ट, कैटेगरीज एंड टैग्स। मैं ऑल पोस्ट पे क्लिक करती हूँ। ऑल पोस्ट पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर जो है एक पोस्ट ओपन करती हूँ, जो पोस्ट मैंने अभी अभी क्रिएट किया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी पोस्ट डालूँ वो कैटेगराइज हो जाएं, ऑर्गेनाइज हो जाएं।
लाइक इंडियन फेस्टिवल्स का एक कैटेगरी बने, रेसिपीज़ का एक कैटेगरी बने, और ट्रेडिशंस का एक कैटेगरी बने। तो मैं क्या करूँगी, ये जो पोस्ट है इसको मैं फेस्टिवल्स की कैटेगरी में डाल देती हूँ। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये इंडियन फैशन ट्रेंड्स, ये मैं कैटेगरीज में ऐड न्यू कैटेगरी करूँगी और यहाँ पर मैं लिख दूँगी इंडियन फेस्टिवल्स, FESTIVALS। ओके, और उसके बाद मैं ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक करूँगी। तो अनकैटेगराइज्ड को मैं यहाँ पर अनचेक कर देती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने जो मेरा ये पोस्ट है ये इंडियन फेस्टिवल के बारे में है, तो मैंने इसको इंडियन फेस्टिवल की कैटेगरी में ऐड कर दिया, ताकि यूज़र जब मेरे ब्लॉग पर आए, मेरी वेबसाइट पर आए, उसको ये इंडियन फेस्टिवल की कैटेगरी में ये पोस्ट मिले। इससे उसके लिए भी आसान होगा रिलेटेड और रेलेवेंट पोस्ट निकालना, और मेरे लिए भी आसान होगा कि मेरा भी जो है वो ब्लॉग्स जो हैं वो कैटेगराइज होंगे। अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि टैग्स क्या होता है। टैग्स होता है कि आप इस ब्लॉग में किस बारे में बता रहे हैं। लाइक मैं बता रही हूँ फैशन ट्रेंड्स के बारे में बता रही हूँ, इंडियन फेस्टिवल के बारे में बता रही हूँ मैं। फर्स्टली इंडियन फेस्टिवल, एंटर, फिर उसके बाद दिवाली, एंटर, फिर उसके बाद दिवाली फैशन 2021, फिर उसके बाद साड़ीज़ इन ट्रेंड, तो ये तो हो गया टैग्स और कैटेगरीज। और टैग्स में ये फ़र्क है कि कैटेगरी एक ब्रॉड होता है, आपको एक ही वर्ड में बताना है कि व्हाट दिस पोस्ट इज़ अबाउट। लाइक फेस्टिवल है और दिस पोस्ट इज़ अबाउट फैशन ऑल्सो, तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ और एक कैटेगरी क्रिएट करती हूँ फैशन करके, ऐड न्यू कैटेगरी। तो मैं इसको फैशन कैटेगरी में डाल रही हूँ और इंडियन फेस्टिवल कैटेगरी में डाल रही हूँ। मैंने उसको दो कैटेगरीज में डाल दिया और यहाँ पर मैंने टैग्स ऐड कर दिए जो डिस्क्राइब करते हैं, या आप ऐसा बोल सकते हो कि कीवर्ड्स की तरह जो काम करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे इस ब्लॉग को। ओके, अब इसके बाद फीचर्ड इमेज वो होता है जो आपकी जो ब्लॉग की सबसे अच्छी इमेज जो है जिस ब्लॉग से, लाइक मैं यहाँ पर मेरे पास मैंने इसको सेट फीचर्ड इमेज कर दिया। ओके, फिर इसको मैं अपडेट कर दूंगी, तो मेरे पास जब भी ये ब्लॉग डिस्प्ले होगा, अपडेट किया, तो जब भी ये ब्लॉग कहीं दिखेगा तो ये विद इमेज दिख जाएगा। अब ये ब्लॉग दिख रहा है और विद इमेज दिख रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, जबकि ये पहले ओनली टेक्स्ट दिखा रहा था। ये वो इमेज है। अब मैं इसको अगर हटा दूं यहाँ से, अगर मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, रिमूव कर देती हूँ, रिमूव फीचर्ड इमेज, अपडेट, और फिर यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देती हूँ, तो ये ओनली टेक्स्ट दिखाता है वहाँ पर। फीचर्ड इमेज वो खास इमेज होती है जो दिखाकर आप यूज़र को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो आपकी ब्लॉग की सबसे अच्छी इमेज होती है और जो आपके ब्लॉग के बारे में बता दे यूज़र को कि ये ब्लॉग किस बारे में है, और यूज़र वो इमेज देखकर आपकी ब्लॉग पर आ जाए। ठीक है, तो आपके ब्लॉग्स में 5 इमेजेस भी हो सकती हैं, 10 इमेजेस भी हो सकती है, लेकिन फीचर इमेज आप उसी इमेज को बनाओगे जो आपके ब्लॉग की सबसे अच्छी इमेज हो, ताकि यूज़र ये इमेज देखकर आपके ब्लॉग पर क्लिक करे।
ये मकसद होता है सेट फीचर्ड इमेज का। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आपको ये आज का वीडियो आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसको समझने में या इसको करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम लोग आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आएँ। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच। बाय।